आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो रोज रिश्तों में जिंदा रहते हुए भी अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा चोट दुश्मन नहीं देता, बल्कि वही देता है जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया होता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मायके का आंगन लोगों से भरा हुआ था, हंसी, बातचीत और रिश्तेदारों की आवाजों के बीच एक आदमी सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, ना ही कोई शिकायत, बस एक गहरी चुप्पी थी। और उसके सामने खड़ी थी उसकी पत्नी, जिसकी आवाज उस भीड़ में सबसे तेज थी। उस पत्नी का नाम था राधिका और उस चुप खड़े आदमी का नाम था अमन। अमन कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना उसकी जेब भारी थी, ना उसकी पहचान ऊंची, लेकिन उसके पास जो था वो था आत्मसम्मान और धैर्य। शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन वक्त के साथ राधिका के मन में शिकायतें बढ़ती गई। उसे लगता था कि अमन उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। उसे वो जिंदगी नहीं मिल रही जिसकी उसने कल्पना की थी। और आज आज उसने फैसला कर लिया था कि वो सब कुछ सबके सामने कहेगी। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज सबको पता चलेगा कि मैं कैसी जिंदगी जी रही हूं। आंगन में सन्नाटा छा गया। उसने अमन की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, यह आदमी मुझे क्या दे पाया है? ना पैसा, ना आराम, ना कोई रुतबा। हर खर्च पर सवाल, हर जरूरत पर हिसाब। रिश्तेदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीच में बोले या चुप रहें, लेकिन राधिका रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा, मैं थक चुकी हूं इस जिंदगी से, और आज मैं ये बात सबके सामने कह रही हूं। हर शब्द अमन के दिल पर चोट कर रहा था, लेकिन उसने नजर उठाकर एक भी जवाब नहीं दिया। किसी ने धीरे से कहा, कुछ तो बोलो बेटा, लेकिन अमन सिर्फ इतना बोला, आज नहीं, बस। इतना कहकर वो फिर चुप हो गया। राधिका ने हंसते हुए कहा, देखा, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी सफाई दे सके। उस पल सबको लगा कि अमन हार गया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो खुद को संभाल रहा था। उस रात अमन सो नहीं पाया। वो छत पर बैठा, आसमान को देखता रहा और खुद से एक ही सवाल पूछता रहा, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? उसने महसूस किया कि अगर वो आज पलट कर बोलेगा तो शायद कुछ देर के लिए उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन रिश्ते में जो दरार पड़ी है वो और गहरी हो जाएगी। उसने फैसला किया कि वो शब्दों से नहीं, अपने काम से जवाब देगा। अगले कुछ महीने अमन के लिए आसान नहीं थे। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, कम बोलता, ज्यादा सुनता, खुद को बेहतर बनाने में दिन रात लगा देता। राधिका उसे ताने देती रही। कभी कहती, अब तो बोलना भी बंद कर दिया है। कभी कहती, चुप्पी से कुछ नहीं बदलता। और अमन हर बार सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, वक्त सब बदल देता है। धीरे धीरे वक्त बदला। अमन की मेहनत रंग लाने लगी, उसकी पहचान बनने लगी। लेकिन उसने कभी राधिका को यह सब जताने की कोशिश नहीं की। उसे अब साबित नहीं करना था, उसे बस आगे बढ़ना था। कुछ महीनों बाद फिर वही मायका, फिर वही लोग, लेकिन इस बार माहौल अलग था। लोग अमन की तारीफ कर रहे थे, उसके काम की, उसकी समझदारी की। राधिका चुप थी, उसकी आंखों में सवाल थे। उसने धीरे से पूछा, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अमन ने शांति से कहा, क्योंकि अब मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। फिर उसने सबके सामने कहा, उस दिन मैं चुप था क्योंकि अपमान का जवाब शोर से नहीं, स्तर से दिया जाता है। उस पल राधिका को समझ आया कि उसने जिस इंसान को
कमजोर समझा था, वो अंदर से कितना मजबूत था। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप रहकर खुद को बदल लेना होता है। रिश्तों में इज्जत सबसे जरूरी होती है। प्यार के बिना रिश्ता चल सकता है, लेकिन इज्जत के बिना कोई रिश्ता जिंदा नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कभी कभी चुप्पी भी सबसे जोरदार आवाज होती है।